नमस्कार जी, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब खुश हैं, स्वस्थ हैं। और सुबह का टाइम है ये, और टाइम हो रहा है अभी 7 बज रहे हैं, क्योंकि बच्चे चले गए थे 6:45 बजे। तो बच्चों को भेज के नाश्ता वास्ता सब ने कर लिया है। और अब मैं रखूँगी दूध रिताऊँगी, क्योंकि क्रीम रखनी है आज। घी हो गया है ख़त्म। तो देखो, गाय के दूध का रख भी लेते हैं, पर मेहनत ज़्यादा होती है, पर घी इतना निकल नहीं पाता, तो इसलिए हम क्रीम ही लेके आ जाते हैं। इससे पहले जब तक हमारी छोटी गाय नहीं भी आई थी, तो तब हम इसका बड़े वाली का रखते थे, क्योंकि कम होता था दूध, कुछ पीने के लिए लग जाता था और थोड़ा ही बचता था, तो तीसरे दिन इकट्ठा करके तब रख लेते थे हम। तो उसमें से भी मेहनत ही लगती थी बस। और पहले जब भैंस रखते थे, बहुत पहले, भैंस के दूध में निकलता है दूध, तो वो सॉरी घी अच्छा खासा निकलता है। और गाय भी होती है होगी शायद कोई ऐसी, हमारे तो निकलता नहीं, बिल्कुल चिन्नू सा निकला है ज़रा सा। जैसे मलाई वलाई, जैसे जिनकी थोड़ी बहुत हो जाती है, वो इकट्ठा करके तब रखो तो थोड़ा और ज़्यादा सा निकल जाता है। तो जी चलो करते हैं काम शुरू अपना। तो जी उठा लिया है मैंने सबसे बड़े वाला पतीला, क्योंकि दोनों गायें दूध देती हैं। अब हमारी जो बड़ी बाल्टी में है वो छोटी उसका है गाय का, और जो छोटे वाली में है वो बड़ी गाय का है, क्योंकि अभी वो कम देने लगी है, तो इस वजह से। और उसमें से कुछ हमने अपने पीने के लिए निकाल लिया है। तो जी देखो, बड़ा सारा पतीला है ये, 3-4 पतीले हैं। और कुछ टाइम पहले जब भैंसे रखते थे, तो इनमें से मेरे याद नहीं है पक्का कौन सा पतीला था वो। बड़े बड़े हैं काफ़ी, ये 2 तो बहुत बड़े बड़े हैं, और एक ये इधर जिसमें ये लड्डू रखे हैं हमारे, तो इनमें से कोई एक घी का भर रखा होता था। 2 भैंस दूध देती थी और सबका बुलाया जाता था। तो जी कर लिया है मैंने इसमें बाल्टी में, पतीले में दूध। और ये कटवारी में इधर से बाइक, ये बाइक खड़ी रहना, पोछे सामने लग जा झाड़ू, मतलब बेड के नीचे अच्छे से नहीं लग पाती, तो इसको बाहर निकलवा रही है। अधिकतर ये अंदर ही खड़ी रहे बेचारी, कभी कभी निकले बाहर। और दोपहर के टाइम, शाम के टाइम, जब झाड़ू पोछा सब हो जा, तो बेड के नीचे अच्छे से झाड़ू लगाऊंगी मैं। इधर कमरे में, इधर का तो खैर होता ही रहा है। तो इस बेड के नीचे, जैसे यहाँ बाइक खड़ी रहती है, तो इधर लग नहीं पाती अच्छे से झाड़ू। इधर इस साइड यहाँ तक पूरे बाइक खड़ी रहती है। और दूध रख दिया, क्रीम भी रखी गई, उसमें क्रीम डाल दी, ला के दिखा रही मैं आपको। और पूरे आज 1.5-2 महीने बाद क्या, क्योंकि हम दूध बलोड़ने गए थे बीच में, तो कई महीने बाद रखी गई क्रीम। अब घी ख़त्म होगा तो क्रीम रखी गई। 2 किलो क्रीम, इसमें से 1 किलो के करीब, 1 किलो से ज़्यादा निकल जाएगा, क्योंकि हमारा भी दूध है 2 गाय का। ये देखो, ये रख दिया, इसमें डाल दिया, पहले ही गर्म रख दिया था इसको, और फिर बाद में इसमें क्रीम डाल ली। और मम्मी और चले गए खेत में। और ये बेल है हमारी, देखो बेचारी आया इस पर कुछ नहीं, ऊपर तक चढ़ के आ गई, ये सूख गई, कुछ नहीं आया इस पर। अब की बार हो ही रहा सारे को ऐसा ही, जैसे गांव में बो देते हैं, कहीं भी जगह मिलती है बो देते हैं, तो आस पास में किसी के कुछ नहीं लग रहा। और ये बैठे, मैंने अभी तक किचन साफ किया। और ये देखो, ये पिंजौर गए थे कल, तो उन्होंने ये भेजा। और एक ये झुम्मर सा है, इसको तो मैंने लगा दिया यहाँ पे। और बच्चों के लिए भेजा थोड़ा बहुत सामान। और ये देखो, ये वाला, इसको नहीं मुझे समझ आ रहा कि कहाँ लगाऊँ इसको, क्योंकि यहाँ लगता तो यहाँ पंखा लग रहा, इधर भी पंखा लग रहा। अगर लग सकता है तो ये वहाँ लग सकता है जाल पे, तो जाल पे लगेगा कैसे। ये सारा सामान हटा के ऊपर से, नीचे से कोई पकड़ाए तब जाके लगेगा। चलो ये अभी तो मैं इसको रख रही यहाँ पे, फिर देखेंगे कब लगेगा, कैसे लगेगा। तो अब मैं करती हूँ काम। किचन मैंने कर लिया, झाड़ू वाड़ू लगानी रह रही, लगाते हैं झाड़ू। और फिर गाय माता को नहलाएंगे। सॉरी। और ये मम्मी ने रखी ऊपर से तोड़ के पुदीना, इसकी बनानी है चटनी,
हरी मिर्च वाली। और बस किचन झाड़ू रह रही किचन में। ये मैंने छोले भेज दिए राजमा। और देखो हमारी ये जो है जन्माष्टमी की बर्फ़ी है, क्या क्या बच रहा है। ये है लौकी की और ये मैंने रख दिया था उठा के, क्योंकि जब सब कुछ ख़त्म हो जाता है फिर यही अच्छा लगता है लास्ट में सबसे। और ये है सूजी की, और सूजी की बहुत अच्छी लग रही है बर्फ़ी भी। और भाई और क्या बचता है, पेड़े नारियल वाली सब ख़त्म हो गई। और ये बच रहे हैं लड्डू। और ये कुछ सामान वहाँ भेज दिया था पिंजौर, जैसे कल गए थे। लड्डू भी ये पतीला भर रहा था पूरा। कम ही खाते हैं वैसे, बच्चे नहीं खाते इतना, हम भी एक आधा थोड़ा थोड़ा खा लेते हैं। तो अब लगती हूँ मैं काम में अपने। और जी आ गई हूँ मैं इधर कमरे में सफाई करने के लिए। और ये इधर साइड में रखा है फ्रिज, और ये एक पतीले में दूध रख दिया, एक में लड्डू रखे हैं और 2 पतीले रखे हैं। ये तो जी मैंने इनसे टॉर्च मंगवाई है, क्योंकि अंदर तक का दिखाई नहीं दे रहा। तो मैंने इनको बोला कि फ़ोन ला के दे दो, अपने फ़ोन की टॉर्च जला दो। तो फ़ोन से अच्छे से अंदर तक का दिखाई दे रहा है, क्योंकि उधर संदूक भी रखा है। तो संदूक के नीचे भी जब पेंट हुआ था तो तब पहले तो ऐसे ही पट्टियाँ वगैरह रखी हुई थी। तो जब पेंट हुआ था तब मैंने एक एक ईंटें रखवा दी थी, क्योंकि फट्टी इतनी ऊंची नहीं थी, वो नीची थी, लंबी लंबी काफ़ी। तो ईंटें रखी हैं तो उनसे अच्छे से झाड़ू वाड़ू लग जाती है। तो जी इस वजह से मैंने फ़ोन मंगाया है। और जब देखो अच्छे से सफाई होती है, मन को तसल्ली जब ही होती है। ये तो है नहीं कि आगे आगे से जब हम सफाई कर रहे हैं तो अच्छे से करनी चाहिए। और मेरा यही है कि जब सफाई करो, वैसे तो डेली होती है ये झाड़ू पोछा वगैरह, पर एक होता है जो स्पेशल सफाई होती है, तो उसकी तो बात ही कुछ और होती है। और जो वो भी ना अच्छे से हो तो फिर तो क्या ही बात। तो मेरा यही है, जब मैं करती हूँ मतलब स्पेशल सफाई तो पूरे अच्छे मन से करती हूँ, पूरे शिद्दत से। और ये मैं खुद परेशान हूँ अपनी इस आदत से, और घर वाले भी परेशान हैं। एक तो ये कि रोज़ पोछा लगाती है, तो देखो फ़र्श है तो रोज़ तो पोछा लगेगा ही। रोज़ चाहे 2 बार लगा दो इस पर, तो फिर भी ऐसा ही हो जाता है ये। तो बस अभी मैंने इसके नीचे, संदूक के नीचे तक भी झाड़ू पहुंचा के निकाल ली है गंदगी सी। क्योंकि देखो संदूक के नीचे, चलो इधर से तो फिर भी साइडों में बेड के नीचे लग जाता है, पर संदूक के नीचे तो पूरा अंदर तक, इसके बेड के अंदर तक पूरा जाके तब जाके मैं उसको साफ़ कर पाई हूँ। और ये वैसा है बेड है, तो इसके नीचे पतीले वतीले ये रखे जाते हैं, बॉक्स वाला नहीं है। तो काफ़ी पहले 20-22 साल हो गए, तो तब देखते थे ऐसे। पर उस टाइम पे इनका, दीदी का ऐसा ही था, तो कोई कोई देता था इस तरह के बेड बॉक्स वाले। तो जी इधर ये चेयर वगैरह मैंने ऊपर ही रखी हुई संदूक को उठा के, क्योंकि इधर इनकी ज़रूरत नहीं है, और जब ज़रूरत होती है तब उतार लेते हैं। तो यहाँ पे वैसे ही कमरे में भीड़ भाड़ सी इतनी है, और एक ये बाइक खड़ी रहती है, तो फिर तो जगह है ही नहीं बिल्कुल भी। तो इस वजह से मैंने चेयरों को भी ऊपर पहुँचाया हुआ रेस्ट के लिए। तो उधर उनको भी साफ़ करके अच्छे से, और ये चादर मैंने झाड़ के ये इसलिए डाल दी है। ये मोटे वाली चादर है, जैसे वो कालीन सी होती है। तो ये ना जैसे बारीक वाली डाल दें तो ये ज़्यादा इकट्ठी नहीं होती। कभी कभी बच्चे उछल कूद मचाने आ जाते हैं इस रूम में तो ये हार्ड मतलब वो है वाली। ये सारे को झाड़ू मैंने सब जगह। और टाइम देखो क्या हो गया है, 10:30 बजने वाले हैं। इधर से भी बेडशीट वगैरह उतार दी, और इधर तो झाड़ के यही डाल दी, क्योंकि इधर इतना आना जाना नहीं होता। और अभी पोछा लगाऊंगी बस, और साथ साथ में और भी काम कर रही हूँ, क्योंकि जब साफ़ सफाई करते हैं थोड़ी अलग सी तो टाइम तो लगता ही है। ये देखो इधर मैंने ये रख दिया उबालने के लिए राजमा। और ये बाइक बार बार, जब भी मैं किचन में आना जाना हो रहा है, बार बार मुझे ऐसा लग रहा है मैं चोट लगेगी मेरे, इसमें ही टक्कर मारूंगी मैं। और ये देखो क्या खा रहे, मट्ठी खा रही, मम्मी ने बनाई थी आटे वाली। और यहाँ पर रख दिए मैंने चावल बनने के लिए। तो साथ साथ खाना भी बनता रहेगा और मेरा काम भी होता रहेगा। ये पड़ा चूल्हा लीपने के लिए, और बीच बीच में इसे भी आके देखना पड़ रहा है दूध को, कि कहीं ये उबल के सारा ना निकल जाए।
मलाई मलाई, क्योंकि जब उबलता है तो ऊपर मलाई मलाई बाहर निकल जाती है। तो हो नहीं रहा है, कई बार देख लिया मैंने आके, अब तो पटना ढकूँगी बस इस पर। तो जी चलो पोछा लगाती हूँ अभी मैं फटाफट, और फिर देखो ये कपड़े पड़े हैं इतने सारे। और जी झाड़ू लगा दी है, अब लगा रही हूँ मैं पोछा। और उधर मैंने राजमा में भी तड़का लगा दिया, और चावल बनने लग रहे हैं। पानी रख रखा है हारी में चावलों का, तो जब तक पोछा, हारी में तो है नहीं कि मतलब धीरे धीरे आग जलती है, तो धीरे धीरे ही होता है। तो इस वजह से पानी धीरे, जब तक मेरा पोछा लगेगा तो तब तक चावलों का पानी हो जाएगा, और फिर मैं चावल डाल दूँगी उसमें। तो जी मैं पोछा लेके अंदर तक घुस गई थी, और एक बार इनको भी बुलाया था कि मुझे दे दो ये निचोड़ के, मतलब पोछा इसमें डाल के, तो इन्होंने मेरी हेल्प की थी। तो जी ये पहले ये जो है टेबल तो दूसरी डायरेक्शन में थी, जैसे अभी मैं बैठी हूँ इस वाली डायरेक्शन में, तो अभी मैंने इसको ऐसे कर दिया है, क्योंकि पोछा लगाने में मुझे पता है कितनी दिक्कत होती है। जब बाइक खड़ी होती है यहाँ पे, बहुत मुश्किल से मैं पोछा लगा पाती हूँ उस कमरे में। और तो बस लग रही हूँ मैं, और अच्छे से साइडों में अच्छे से पोछा लगा रही हूँ। और आपको और वाइपर से भी लगाते हैं बहुत पोछा, पर मुझे वाइपर से लगाना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हाथ से जितना अच्छा लगता है वो वाइपर से उतना अच्छा नहीं लगता। कोनों में अच्छे से तो मन को तसल्ली होती। तो जी इधर मम्मी और भी आ गए थे, और मैं आ गई थी ऊपर, सारे कपड़े वपड़े सारे उठा के। तो आजकल मैं ऊपर ही धोती हूँ कपड़े, नीचे एक तो धूप हो रही थी इस टाइम, छाँव भी हो, पर मुझे अब ऊपर ही अच्छा लगने लगा धो के, क्योंकि धो फिर यहीं का यहीं फैला दो। तो बस पहले मैं कपड़े धो लेती हूँ और फिर नहा लेती हूँ। तो जी कपड़े धो के मैं इनको फैलाने लग रही हूँ, काफ़ी सारे कपड़े थे, और मम्मी और भी नीचे आ गए हैं। और बस आप कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी। तो जी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय।